आज हमारा सबसे बड़ा सवाल सीधा उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था से है। सवाल यह है कि अगर आपके घर, आपकी दुकान या आपके बाजार से महज कुछ मीटर दूर ही पुलिस की चौकी हो तो क्या आप खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे? अमूमन जवाब हाँ होना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश के बागपत से जो तस्वीरें और जो खबर सामने आई है उसने इस भरोसे की धज्जियां उड़ा दी हैं। सवाल यह है कि जब अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो जाएं कि वो पुलिस के नाक के नीचे दिन दहाड़े गोलियां बरसाकर एक हंसता खेलता परिवार पूरी तरह तबाह कर दे, तो आम जनता किस पर भरोसा करेगी? पुलिस आखिर किसके लिए है? जनता की सुरक्षा के लिए या वारदात के बाद सिर्फ शवों को अस्पताल पहुंचाने के लिए? ये कहानी सिर्फ एक डबल मर्डर की नहीं है। ये कहानी है 11 साल पुरानी दुश्मनी की, जिसके खूनी अंजाम की स्क्रिप्ट सालों से लिखी जा रही थी। ये कहानी है एक बूढ़े बाप और उसके जानबाज बेटे की, जिसने आखिरी सांस तक अपनी आंखों के सामने अपने पिता को मारने वालों से लोहा लिया। और ये कहानी है उस खाकी की लापरवाही की जो सब कुछ जानते हुए भी मूकदर्शक बनी रही। बागपत के बरौत शहर आज गुस्से में है, व्यापारियों में भारी आक्रोश है और हर तरफ सिर्फ एक ही मांग गूंज रही है, और वो है इंसाफ की मांग। पूरा मामला मंगलवार दोपहर का है। बागपत जिले के बरौत शहर दिल्ली बस स्टैंड के पास स्थित सोहनलाल अग्रवाल की टेंट की दुकान। आम दिनों की तरह बाजार में चहल पहल थी। सोहनलाल जी और उनके 30 साल के बेटे विकास अग्रवाल दुकान पर बैठे थे और तभी 2 मोटरसाइकिल पर सवार 3 हथियारबंद बदमाश वहां पहुंच जाते हैं। वो बिना किसी झिझक के सीधा दुकान के अंदर घुसते हैं और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। पहली गोली सीधा सोहनलाल जी के सीने में लगती है और वो वहां ढेर हो जाते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। यहाँ एंट्री होती है बेटे विकास अग्रवाल की जानबाजी की। अमूमन ऐसी सिचुएशन में लोग अपनी जान बचाकर भागते हैं, लेकिन विकास ने हिम्मत नहीं हारी। अपने पिता को लहूलुहान देख विकास सीधे एक शूटर पर झपट पड़ा। दोनों के बीच हाथापाई भी हुई, धक्का मुक्की हुई। विकास ने उस शूटर की पिस्टल छीनने की भी कोशिश की और इस छीना झपटी में एक और गोली चल गई जो सीधा उसी हमलावर को जा लगी। मगर अफसोस, इसी बीच दूसरे शूटर ने पीछे से आकर विकास पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से, यानी बिल्कुल करीब से गोली चला दी। बाप और बेटे दोनों ने हॉस्पिटल ले जाते समय दम तोड़ दिया। अब सवाल उठता है कि आखिर इस बेरहमी के पीछे की वजह क्या थी? पुलिस की शुरुआती तफ्तीश में जो बात सामने आई है वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। इस डबल मर्डर के तार आज से 11 साल पहले यानी साल 2015 से जुड़े हैं। साल 2015 में एक शराब के ठेके पर हुए विवाद में कपिल लोहारी नाम के एक शख्स की मौत हो गई थी। कपिल कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि इलाके के कुख्यात हिस्ट्री शीटर वरुण लोहारी का भाई था। वरुण लोहारी ने अपने भाई की मौत का बदला लेने की कसम खाई थी और अग्रवाल परिवार और वरुण लोहारी के बीच ये रंजिश पिछले 11 सालों से सुलग रही थी। और मंगलवार को वरुण लोहारी ने अपने शूटर्स को भेजकर इस 11 साल पुरानी दुश्मनी का खूनी अंत कर दिया। और इस खूनी रंजिश ने अग्रवाल परिवार को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से आगे सिर्फ अंधेरा है। विकास अग्रवाल की शादी महज 6 महीने पहले हुई थी। उनकी पत्नी अभी 2 महीने की प्रेग्नेंट है। जिस घर में कुछ महीनों बाद किलकारियां गूंजने वाली थी, वहां सिर्फ मातम का सन्नाटा है। घर के दोनों कमाने वाले, दोनों मर्द, पिता और बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। पीछे छूट गई हैं सिर्फ एक बूढ़ी माँ और उनकी प्रेग्नेंट बहू। इस बर्बादी का जिम्मेवार आखिर कौन है? इस घटना के बाद से पूरे बरौत शहर में भारी गुस्सा है। वजह साफ है, ये पूरी वारदात पुलिस चौकी से महज कुछ गज की दूरी पर हुई है। स्थानीय व्यापारियों और ट्रेड यूनियंस ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। लोगों का सीधा आरोप है कि पुलिस वहां सिर्फ तमाशा देख रही थी। जब अपराधी सरेआम गोलियां चला रहे थे, तब कानून के रखवाले अपनी चौकियों में बैठे थे। हैरानी की बात तो देखिए, जब अपराधी भाग रहे थे तो पुलिस से पहले वहां के लोकल दुकानदारों और आम जनता ने हिम्मत दिखाई। लोगों ने भागते हुए बदमाशों का पीछा किया। खुद को घिरता देख बदमाशों ने हवा में फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक राहगीर भी घायल हो गया है। जनता के दबाव में आकर बदमाशों का वो साथी जिसे विकास ने हाथापाई के दौरान गोली मारी थी, अब पुलिस की कस्टडी में है और हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। लेकिन भैया, जनता ही ने किया जो किया, पुलिस ने कुछ नहीं किया। फिलहाल इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस की तैनाती कर दी गई है। सीनियर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर को कब्जे में ले लिया गया है और हमेशा की तरह कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया जा रहा है।
पीड़ित परिवार और स्थानीय लोग अब आरोपी हिस्ट्री शीटर वरुण लोहारी के तुरंत इनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। लेकिन असली सवाल वहीं का वहीं खड़ा है। क्या पुलिस सिर्फ वारदात होने और लाशें गिरने का इंतजार करती है? अगर 11 साल पुरानी रंजिश की जानकारी पुलिस के रिकॉर्ड में थी तो अग्रवाल परिवार को सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? और सबसे बड़ा सवाल, अगर पुलिस की मौजूदगी के बावजूद आम नागरिक सुरक्षित नहीं है तो फिर अपराधी सलाखों के पीछे कब होंगे और जनता का ये खोया हुआ भरोसा कब लौटेगा? इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.